अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको रेसिपी दे रही हूँ गुलत्थी की, और ये हमारे यूपी की बहुत ही फेमस स्वीट डिश है। तो ये मेरे भाई बना रहे हैं, और इसके लिए उन्होंने सबसे पहले लिया है 10 लीटर दूध। ये ज़्यादा क्वांटिटी में बन रही है, 10 लीटर दूध की। इसको सारे पैकेट्स को, सारे जितना भी दूध है वो आप एक बड़े बर्तन में डाल लें पहले बॉईल करने के लिए। उसके बाद यहाँ पर कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, जिसमें एक बड़ा कप बादाम ले लिए हैं, और 1.5 कप यहाँ पर काजू लिए हैं, और हाफ़ पैकेट यहाँ चिरौंजी लेंगे। ड्राई फ्रूट्स डिपेंड है, अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप थोड़ा और क्वांटिटी इसकी बढ़ा सकते हैं, क्योंकि बाद में भी इस जब सर्व करेंगे तब उस पर ऊपर से डाल देंगे। तो दूध को लगातार चलाना है ताकि दूध नीचे से लगे नहीं। ज़्यादा दूध होने की वजह से ध्यान रखना है कि दूध जले नहीं, और लगातार इसको चलाकर अच्छे से बॉईल कर लें। और पास में कोई और खाना बन रहा हो तो आप इस तरीके से बड़ा ढक्कन लगा दें ताकि आपका दूध फटे नहीं, छींटे इसमें नहीं आए। अच्छा, तो अब यहाँ पर ले ली है 20 से 25 इलायची ली है, कार्डमम्स, और इसको हम अच्छे से कूट लेंगे, और कूटने के बाद इसको इसी दूध में डालकर बॉईल कर लेंगे। और 500 ग्राम यहाँ चावल लिए हैं। चावल ये बासमती टुकड़ा है, ये बासमती टुकड़ा ही आप इसमें डालें, जिससे गुलत्थी का जो फ्लेवर है वो और अच्छा आएगा। वैसे तो आप कोई भी चावल ले सकते हैं, लेकिन बासमती टुकड़ा इसमें पड़ता है। और यहाँ पर ज़ाफ़रान ले लिया है, सैफ़रन। इसमें 7 से 8 आप इसकी पत्तियाँ डाल दें कलर के लिए। उसके बाद इसको, इलायची को खूब अच्छे से कूटने के बाद पाउडर को इसमें डालकर इसको बॉईल कर। उसके बाद यहाँ चावल भी पीस लिए हैं। चावल को आप इतना बारीक पीस लें, और इसके बाद चावल डालकर भी लगातार चलाएं, क्योंकि चावल को लगातार चलाना है। अगर बीच में नहीं चला है तो इसमें लम्स पड़ सकते हैं, तो लगातार इसको चलाते रहें। जितने भी चावल हैं सारे डालकर लगातार चलाते रहें चावल डालने के बाद। अब यहाँ एक फ्राई पैन ले लिया है, इसमें 2 चम्मच देसी घी डाला है, और इसमें जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं उनको फ्राई करना है। पहले काजू को 2 साइज़ में बीच से तोड़ लें, और इसको फ्राई करना है। इसको काटना नहीं है बारीक बारीक, पहले ये अलग से काजू फ्राई करके निकालने हैं, और उसके बाद जो हमने बारीक बारीक बादाम और काजू काटे हैं उसके बाद उसे फ्राई करना है। इन सबको अच्छे से घी में फ्राई करके निकाल लें, और ये अलग से निकाल लें। उसके बाद जो कटे हुए काजू और बादाम है उसको भी इसमें फ्राई करके निकाल लें। वीडियो थोड़ी लंबी है, लेकिन कोई भी पार्ट इसका स्किप नहीं करें। अगर आपने पूरी वीडियो वॉच की तो आपकी इंशाल्लाह ये गुलत्थी बहुत अच्छी बन के तैयार होगी। ये सारे आप इसी जो चावल और दूध पक रहे हैं उसी में डाल दें, और फिर ये डालने के बाद भी इसको पका लें। घी भी जो इसका बचा हुआ है वो सब इसमें डाल दें। वैसे तो ज़्यादा घी नहीं बचेगा, जितना भी है सब इसमें डाल के और इसको अच्छे से पका लें, लगातार चलाते रहें। खीर बनाएं या गुलत्थी बनाएं तो उसमें लगातार चम्मच को चलाते रहें, वरना चावल और दूध लग सकता है, इसलिए लगातार इसको खड़े होकर चलाना है। और यहाँ पर ले लिया है कोकोनट पाउडर, और इसमें आधा पैकेट कोकोनट पाउडर डाल दिया है। कोकोनट पाउडर डालने के बाद भी इसको चलाएं, सारा इसमें डाल दें। और अब यहाँ पर 1 किलो मावा लिया है, फ्रेश मावा है ये। भी डेयरी से आपको ये मावा मिल जाएगा, और कोशिश करें अगर फ्रेश मावा मिले। गुलत्थी में मावे का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, और इसको लगातार पकाते रहना है। दूध जब तक आधा हो जाएगा, थोड़ा सा कम हो जाएगा दूध पकते हुए, तो ये गाढ़ी भी पड़ेगी, तो इससे और अच्छी गुलत्थी का टेस्ट आएगा। इसको लगातार चलाकर पकाते रहें। थोड़ा सा इसमें कोकोनट पाउडर और डाल दें। चीनी आप 2 किलो ले लें। 10 किलो दूध में 2 किलो चीनी परफेक्ट है। अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप चेक कर लें, थोड़ा और चीनी डाल सकते हैं, लेकिन 2 किलो का हिसाब इसमें बिल्कुल परफेक्ट है। डालकर भी इसको पकाना है। इसको कम से कम 1 घंटे तक पकाना है। इसका कलर हल्का हल्का चेंज होने लगा है, और ये जब गाढ़ी पड़ने लगे तो गैस को बंद कर दें। ये आपकी बिल्कुल तैयार हो जाएगी।
जैसे ही गाढ़ी पड़ेगी, क्योंकि चीनी डालने के बाद थोड़ी गाढ़ी हो जाती है, पतली हो जाती है खीर। वाटर डाल दें, इससे भी फ्लेवर बहुत अच्छा होता है। और 2 चम्मच यहाँ पर घी डाल दें। घी पहले भी हमने इसमें ड्राई फ्रूट्स के साथ डाला था, लेकिन 2 चम्मच इसमें घी और डाल दें। 4 से 5 बूंदे केवड़ा वाटर की डाल दें। बस अब इसको 10 से 20 मिनट पकाकर इस गैस को बंद कर दें और इसको आधा घंटा फ्रिज में रखकर इसके बाद इसे ठंडा सर्व करें। और अगर ये रेसिपी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।